हमने आग को ऑर्डर कर दिया। जब आग में उनको डाल दिया गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को मदद के लिए पुकारा था। अल्लाह को जब पुकारा तो अल्लाह ने उनकी मदद के लिए बारिश नाजिल नहीं किया। बारिश आ जाती तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाती। अल्लाह अगर चाहता किसी फरिश्ते को नाजिल कर देता, फरिश्ता आ जाता, आग को बुझा देता। अल्लाह ठंडी हवाओं को ऑर्डर कर देता, ठंडी हवाएं उस आग को बुझा देती। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको हुक्म नहीं दिया, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा था। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वह सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबह यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। मुहतरम व मुक़र्रर उलमाए किराम, फुलबंगा और बरहेट के क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए निहायत ही मुहतरम सामईन किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माओ और बहनों, इससे पहले आपने मुख्तलिफ़ उलमाए किराम की मुख्तलिफ़ तक़ारीर समाअत की। मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद से एक आयत करीमा की तिलावत की है। उसी आयत की रोशनी में इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ अहम बातें करने की कोशिश करेंगे। और पहले मेरा इरादा कुछ दूसरे मौजू पे बोलने का था, लेकिन उसके बाद फिर इरादा बदला और किसी दूसरे मौजू का मैंने इंतखाब किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात का तने तन्हा अकेला पैदा करने वाला है और इस कायनात का अकेला वही खालिक है और वही इसका अकेला राज़िक है। पूरी दुनिया में जितने भी जानदार मौजूद हैं, हर एक की रोज़ी और रोटी का जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद लेकर के रखा है।
दुनिया में कोई ऐसा जानदार नहीं है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी रोजी मुहैया ना करता हो। मैं आपके सामने अल्लाह की तौहीद के मुताल्लिक कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब तौहीद के सिलसिले में आप बात शुरू करेंगे तो सबसे पहली बात, जो बुनियादी बात है, जो हर एक मुसलमान को जानना इंतहाई ज़रूरी होता है, वो बात यह है कि तौहीद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, ये तौहीद की 3 किस्में होती हैं। एक तौहीद रुबूबियत है, और ये हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ तौहीद रुबूबियत काफ़ी नहीं है, वरना मक्का के काफिर और मुशरिक भी तौहीद रुबूबियत के कायल थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अपने नबी को बाकायदा इस बात की खबर दी है, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ऐ मेरे नबी, अगर आप इन मक्का के काफिरों से, अगर आप इन मक्का के मुशरिकों से सवाल कर लें कि ज़मीनों को, आसमानों को किसने पैदा किया है, तो इनका ज़रूर जवाब ये होगा कि इन तमाम को पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो रब तो वो अल्लाह को मानते थे, तो सिर्फ रब मान लेना अल्लाह को, ये मान लेना कि उसने पूरी दुनिया को अकेले पैदा किया, अकेला वही इस दुनिया का खालिक है, तमाम लोगों का राज़िक है, सिर्फ ये मान लेने से हमारी और आपकी तौहीद मुकम्मल नहीं होती, बल्कि तौहीद उलूहियत ये वो तौहीद है जिसको अपनाए बगैर कोई भी आदमी अपने आप को मुसलमान कहलाने का हक नहीं रखता है। तौहीद उलूहियत यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को इलाह मान लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना माबूद मान लेना, सिर्फ उसी की इबादत करना और उसकी इबादत में किसी को भी शरीक नहीं बनाना। तौहीद रुबूबियत है, तौहीद उलूहियत। एक तीसरी तौहीद जो है वो तौहीद अस्मा व सिफात, यानी अल्लाह के जो नाम अच्छे अच्छे हैं उन पर ईमान लाना, अल्लाह की जो सिफत है उन पर ईमान लेकर के आना। अब एक बुनियादी फर्क आपके सामने यहाँ वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी सिफात से मुत्तसिफ है। जैसे वो देखता है तो देखने की सिफत से वो मुत्तसिफ है, वो सुनता है, वो सुनने की सिफत से मुत्तसिफ है, उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, अल्लाह हाथ और पैर की सिफत से मुत्तसिफ है। इन तमाम पर वैसे ईमान लाना लाजिम है, ज़रूरी है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खबर दिया है और जैसे रसूल ने हमें और आपको बताया है। एक फ़र्क है अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात में और इंसान की सिफात में। देखो, अल्लाह भी देखता है, इंसान भी देखता है, अल्लाह भी सुनता है, अल्लाह भी सुनता है, और इंसान भी अपने कानों से सुनने का काम किया करता है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? ये फर्क का जानना और इस पर ईमान लाना ये हमारे और आपके लिए जरूरी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, देखो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए फला सिफत को नहीं मानते हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि अगर मानेंगे कि अल्लाह की ये सिफत है तो ये मानना पड़ेगा कि बंदों की तरह है। किसकी तरह है ये मानना पड़ेगा। लिहाजा इस बिना पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकीदे में इन्हिराफ का शिकार हैं और अकीदे में गलती पर हैं और अल्लाह के अस्मा व सिफात के सिलसिले में वो इनकार की हद तक चले जाते हैं, या उसमें जो है वो तशबीह करने लगते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सिफत बंदों की तरह है या किसकी तरह है। ये जो है अकीदे में इंसान की खराबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है, इसमें कोई नक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं। वो कितना देखता है, कहाँ तक देखता है। हमारे और आपके लिए तो कोई चीज हाजिर हो सकती है, हमारे और आपके लिए कोई चीज गायब हो सकती है, लेकिन अल्लाह के लिए गायब कोई चीज नहीं, उसके लिए हर चीज हाजिर है। हमारी और आपकी आंखों से दिखाई देता है, हमें आंख तो अल्लाह ने दिया है, लेकिन हमारे आंखों में जो है वो एक कमी है, वो एक नक्स है। हमारी आंखों से कभी कभी दिखाई भी देता है, कभी कभी हमारी आंखों से नहीं भी दिखाई देता है।
अब ये जो मैंने आपके सामने अभी चश्मा लगाया हुआ है, काला चश्मा, तो आप ये ना समझे कि ये कोई फैशन है। हमारी ये आंखों की कमी है कि आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, हम मुहताज हैं कि हम चश्मा लगाएं, वरना हमारी आंखों से जो है बराबर कोई चीज दिखेगा नहीं। या हमारी आंखों में दर्द है तो दर्द मजीद बढ़ जाएगा अगर लाइट की रोशनी वगैरह उस पर आती है। तो ये हमारी आंखों की कमी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी आंखें हैं, अल्लाह भी देखता है, लेकिन तमाम नक्स से, तमाम ऐब से वो पाक है, उसके यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती। इंसान एक हद तक देखता है, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी दूर तक दिखाई दे रहा है, जहां तक रोशनी है अंधेरे में हम नहीं देख पाते हैं। लाइटें बंद कर दी जाएं, आपको भी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। हम देखते तो हैं, लेकिन हमारे देखने की सिफत में कमी पाई जा रही है। ये नक्स है, ये ऐब है हमारी आंखों का कि हम देखते तो हैं, लेकिन जैसा चाहे और जितना चाहे उतना नहीं देख सकते हैं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अगर हमें पर्दे के पीछे की चीजें दिखाई देना शुरू हो जाए, अगर हम ये आरज़ू करने लगे, अल्लाह तूने हमें ऐसी आंखें क्यों ना दे दी जिससे हम सामने की चीज को भी देखा करते और जो हमारे पर्दे के पीछे हुआ करती है उसको भी देखा करते। हमें दीवार के इस जानिब का भी नजर आता और दीवार के पीछे क्या कुछ हो रहा है वो भी हमें दिखाई देता। अगर हमारे और आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती कि हम दीवार के पीछे की चीज भी देखा करें, दीवार के यहाँ की चीज भी हमको और आपको दिखाई दे, तो ईमानदारी के साथ मैं कह सकता हूँ ये हमारे और आपके देखने की कोई कमाल नहीं होती, बल्कि ये उसमें और ज्यादा कमी हो जाती, बल्कि उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम लाहिक हो जाती। अगर आपको दीवार के पीछे का नजर आने लगे, आप अपने घर में एंट्री करते जाओगे, आपको दीवार की इस जानिब का भी दिखाई दे रहा है, आपके माँ बाप दीवार के पीछे सोए हैं, आपकी बहन सो रही है, आपके भाई बहन सोए हुए हैं, कोई टॉयलेट जा रहा है, कोई गुस्ल खाने में जा रहा है, कोई लेट्रिन में जा रहा है, लेकिन आपके सामने सारा का सारा मंजर दिखाई देगा, क्योंकि आपको दीवार के पीछे का भी दिखाई दे रहा है। तो ये चीज पैदा हो जाए तो इससे आपकी खूबी नहीं है, बल्कि आपकी प्रॉब्लम है। आप शर्मिंदा हो जाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है, वो सुनने की सिफत से मुत्तसिफ है। हम और आप भी सुना करते हैं, इंसान भी सुना करते हैं, लेकिन हमारे और आपके सुनने की कमी है, हमारे और आपके कान की कमी ये है, उसका नक्स ये है, हमें थोड़ी दूर की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा दूर की आवाज आए तो वो चीज हमें फिर सुनाई नहीं देती है। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हमें उतना ही सुनाई दे रहा है जितना सुनने की जरूरत थी, उससे ज्यादा की ताकत अल्लाह ने हमको दिया ही नहीं। अब आप कहें नहीं अल्लाह हमको इतनी ताकत दे दे सुनने की कि पूरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, कौन कहाँ बात कर रहा है, हल्का सा कोई बोले तो मेरे कानों तक उसकी आवाज आने लगे। अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी कोई खूबी नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि अगर आप अपने घर में सोए हैं, पता चले पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है 12 बजे रात में, अब आप उठ के बैठ जाएंगे कि ये हंगामा कहाँ से हो रहा है। आप अपने घर में सो रहे हो और पता चले दूसरे गांव के बगल में कोई डीजे बज रहा है, कोई गाने बजा रहा है, कोई नाच गाना चल रहा है, यहाँ आप अपने कानों में उसकी आवाज हूबहू सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास बज रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो आप सो नहीं सकते, आपका सुकून चला जाता, आपकी नींदें हराम हो जाती। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा होने से आपकी खूबी नहीं होती, बल्कि ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो अल्लाह ने जितनी हमको ताकत दी है उतना हमारे लिए काफी था, इससे ज्यादा अगर हो जाए तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती थी, ये हमारे लिए खूबी नहीं होती, एक कमी हमारे और आपके लिए होती। तो अल्लाह की तीनों तौहीद पर ईमान लाना ये हमारे लिए जरूरी है। अब आइए, जब बात तौहीद की है तो हम जरा ये देखने की कोशिश करें कि तौहीद हर एक को नसीब नहीं होती।
हम खुशनसीब हैं, हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है। हमें अल्लाह दुनिया की कोई नेमत ना दे, हमें अल्लाह दुनिया की कोई दौलत ना दे, अगर सिर्फ तौहीद वाला बना दे, अगर सिर्फ मुवहिद बनाकर इसी तौहीद पर हमारा खात्मा अल्लाह ताला अगर कर देता है, अल्लाह की कसम ये हमारे और आपके लिए पूरी दुनिया की नेमत से ज्यादा बढ़ करके है और पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा बढ़ करके है। वरना कल क़यामत के दिन बहुत सारे लोग जब जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, जहन्नम में जाने की वजह यह है कि वो ईमान वाले नहीं हैं, वो दुनिया में मुसलमान नहीं हुआ करते थे। वो जहन्नम के अंदर आरज़ू करेंगे काश कि वो भी इस्लाम लेकर के आए होते, काश वो भी मुसलमान हो गए होते, तो आज उनको जहन्नम के अंदर नहीं जाना पड़ता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है, जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी होंगे जो खालिस तौहीद वाले हैं, जिन्होंने अपनी तौहीद के अंदर कभी कोई मिलावट नहीं किया है, कभी उन्होंने अपनी तौहीद के अंदर शिर्क की आमेज़िश नहीं किया, शिर्क से अपने आप को बचा करके रखा है। लेकिन बहुत सारे दुनिया में गुनाह के काम करने वाले दुनिया में बहुत ज्यादा गुनाह का काम भी किया करते थे और इसी गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को जहन्नम के अंदर डाल दिया होगा। जब तौहीद वाले जहन्नम के अंदर जाएंगे तो जो काफिर और मुशरिक उनके पास होंगे वो उनका मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे तुम दुनिया में बहुत बड़े तौहीद वाले बना करते थे, तुम दावा किया करते थे हमें तौहीद हमारी जहन्नम से बचा लेगी और तौहीद की वजह से हम जन्नत में चले जाएंगे, फिर तुम्हारी तौहीद ने तुम्हें क्या फायदा पहुंचाया है? हम जहन्नम में जल रहे हैं क्योंकि हमने कुफ्र किया था, हमने अल्लाह का इनकार किया था, हमने अल्लाह के साथ शिर्क किया था, लेकिन तुम तो तौहीद वाले थे, तुम जहन्नम के अंदर कैसे आ गए? ये मजाक उड़ाएंगे। जब उनकी जानिब से मजाक उड़ाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी टाइम पे अपने तौहीद वाले बंदों को, अपने उन बंदों को जो अल्लाह की तौहीद में किसी को शरीक नहीं बनाया करते थे, अल्लाह ताला उनको जहन्नम से निकाल करके जन्नत के अंदर डाल देगा। जब ये मंजर काफिर देखेंगे, मुशरिक जब ये मंजर देखेंगे कि तौहीद की वजह से उन लोगों को जहन्नम से निकाल दिया गया है, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी आरज़ू का तज़किरा किया है। वो आरज़ू करेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, काश कि ये भी मुसलमान हो गए होते। जब दुनिया में लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, दुनिया में लोग इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे थे, काश हमने भी इस्लाम को कबूल कर लिया होता, काश हमने भी तौहीद को अपना लिया होता, तो आज हम भी जहन्नम से निकल करके जन्नत के अंदर चले जाते। लेकिन तौहीद सबके नसीब में नहीं। अल्लाह के नबी के प्यारे चचा अबू तालिब की बात करो, अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला आपका ये प्यारा चचा, लेकिन अभी तक ईमान की दौलत से महरूम है। मेरे प्यारे साथियों, पूरी जिंदगी तो तौहीद नहीं अपना सके थे, लेकिन वो मौत के आखिरी टाइम पर भी तौहीद नहीं अपना सकते हैं। अल्लाह के नबी जब उनके इंतकाल के टाइम पे उनके पास जाते हैं, आप उनके कान में बार बार ये बात कह रहे थे, ऐ मेरे प्यारे चचा, आप एक बार अपनी जबान से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मेरे प्यारे चचा, आप एक बार अपनी जबान से कलमे तौहीद का इकरार कर लें। कलिमतन, ये एक ऐसा कलमा है, आप अपनी जबान से एक मर्तबा अदा कर दें, अशहदु लका बिहा इंदल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपके लिए सिफारिश करूंगा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपके लिए सिफारिश कर लूंगा। अल्लाह के नबी बार बार कलमे की तलकीन कर रहे थे। अबू तालिब अपने भतीजे की बात को सुन रहे थे। आप जानते थे मेरा भतीजा झूठा नहीं, मेरा भतीजा कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता है। आपकी बातें सुन रहे थे मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अबू तालिब के पास उस टाइम पे उनके दो बुरे दोस्त मौजूद थे। एक का नाम है अबू जहल और दूसरे का नाम है अब्दुल्ला बिन अबू उमैया। यहाँ अल्लाह के नबी इस्लाम पेश कर रहे हैं,
कलमे तौहीद कहने के लिए बार बार मुखातब कर रहे हैं, लेकिन वो दो बुरे दोस्त उनकी जबान से बार बार ये जुमला निकल रहा था, ऐ अबू तालिब, क्या तू अपने भतीजे के कहने की वजह से अपने बाप दादा के दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे? क्या तुम इस्लाम कबूल कर लोगे? अगर तुमने ऐसा कर लिया तो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या फिर बातें बनाएंगे। अब आप जरा अंदाजा करो, नबी के प्यारे चचा, आपका ये वो चचा है जिससे अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। आप अपने तमाम चचाओं में जहां दूसरे चचा से आप मोहब्बत किया करते थे, आपके चचा अबू तालिब आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब रहा करते थे। अल्लाह के नबी बार बार कह रहे थे, आप जरा अंदाजा लगाओ, चचा के इंतकाल का टाइम करीब है। यहाँ आप बड़े बड़े लोगों को दावत दिया करते थे, बड़े से बड़े काफिर को आपने जिंदगी में दावत दिया, बड़े से बड़े मुशरिक को, बड़े से बड़े सख्त दिल आदमी को आपने जब दावत का पैगाम दिया, आपने इस्लाम की जानिब बुलाया, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। यहाँ आपके प्यारे चचा हैं, आपके बुलाने पर भी इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं, फिर आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। ये उस नबी की दावत थी जिस नबी के बारे में कुरान में अल्लाह ऐलान करता है, ऐ मेरे प्यारे नबी, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना करके भेजा है। आपकी जबान में तासीर है, आपके काम में बड़ी बरकत है। आप जिसको भी दावत दिया करते हैं तो ज्यादा उम्मीद हुआ करती है कि वो आपकी दावत को फिर कबूल कर लिया करते हैं, और बड़े से बड़े लोग आपकी बात को समझ जाया करते थे, लेकिन आपके चचा को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। इसकी वजह ये कि इतना बड़ा पैगंबर, इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा अल्लाह की तरफ बुलाने वाला यहाँ अल्लाह की जानिब बुला रहा है, और वहाँ उनके दो बुरे दोस्त वहाँ पे बार बार उनको गैरत दिला रहे थे, शर्म दिला रहे थे, खबरदार अपने भतीजे के कहने की वजह से इस्लाम कबूल ना कर लेना। बुरे दोस्तों की बात गालिब आती है। इंतकाल के टाइम पे जो उनकी जबान से जुमला निकला था, वो जुमला ये था कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर मर रहा हूँ, मैं इस्लाम को कबूल नहीं कर रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ चुके थे कि बुरे दोस्त का मामला कितना खतरनाक हो सकता है। उठाओ अबू दाऊद की एक रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अल्फाज यूं दोस्तों के बारे में इरशाद फरमाए, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, आदमी अपने दोस्त के दीन पर कायम होता है, लिहाजा अगर किसी आदमी से तुम्हें दोस्ती करना हो, कोई आदमी अगर किसी से दोस्ती करना चाहता हो तो अच्छे से गौर कर ले, अच्छे से समझ ले, देख ले, उस आदमी के बारे में जांच परख कर ले, फिर बहुत ही सोच समझ करके किसी आदमी से दोस्ती किया करे। क्योंकि बात सलफ में से एक सलफ का ये कौल है, अस्साहिबु साहिबुन, कि दोस्त खींचने वाला होता है, यानी दोस्त जिस रविश पर होता है, दोस्त जिस रूट पर चल रहा होता है, दोस्त जिस काम पर लगा हुआ होता है, वो चाहता है कि उसका दोस्त भी वैसा अमल करे, वो चाहता है कि उसका दोस्त भी वैसा ही काम करे जैसा काम वो खुद कर रहा होता है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोस्ती करना तो बहुत सोच समझ के करना, हो सकता है वो तुम्हारे ईमान में बिगाड़ का सबब बन जाए, हो सकता है वो तुम्हारे दीन में बिगाड़ का सबब पैदा कर दे। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीजों पे हमें भी गौर करने की जरूरत है। तो तौहीद सबको नसीब नहीं होती है। अच्छा, आइए जरा ये देखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जहां हमें यह बताया है कि वो अकेला इबादत का मुस्तहिक है, उसकी तौहीद के बहुत सारे फायदे हैं, उन्हीं में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज नबियों के वाकयात का तज़किरा किया है, और उनकी मुसीबत के टाइम पे अल्लाह ताला की तौहीद ने जो उनको फायदा पहुंचाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अंबिया के अंदर आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुसीबत का तज़किरा किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के कुएं के अंदर डाल दिया गया था। आग इतनी ज्यादा जलाई गई थी, लकड़ियां इतनी ज्यादा इकट्ठा कर दी गई थी आग जलाने के लिए, यहाँ तक ये कहा जाता है कि अगर उस लकड़ी से, उस आग से एक गांव जलाया जाता तो पूरा गांव का को जलाने के लिए वो लकड़ी काफी हो जाती।
अब आप जरा अंदाजा लगाओ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे कितनी बड़ी मुसीबत है, लेकिन वो अल्लाह की तौहीद की जानिब लोगों को बुला रहे हैं। आप अपनी तौहीद से कभी बाज नहीं आ रहे हैं। आगे के कुएं में उनको डाल दिया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मुसीबत के टाइम पे सिर्फ अल्लाह को पुकारा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद चाहिए। अब आप यहाँ तो जरा देखो, बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े लोग जब मुसीबत में फंसा करते थे तो सिर्फ एक अल्लाह को पुकारा करते थे। अल्लाह फरमाता है वकुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। हमने आग को ऑर्डर कर दिया। जब आग में उनको डाल दिया गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को मदद के लिए पुकारा था। अल्लाह को जब पुकारा तो अल्लाह ने उनकी मदद के लिए बारिश नाजिल नहीं किया। बारिश आ जाती तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाती। अल्लाह अगर चाहता किसी फरिश्ते को नाजिल कर देता, फरिश्ता आ जाता, आग को बुझा देता। अल्लाह ठंडी हवाओं को ऑर्डर कर देता, ठंडी हवाएं उस आग को बुझा देती। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको हुक्म नहीं दिया, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा था। अल्लाह फरमाता है हमने आग को ऑर्डर कर दिया, कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग, आज तू इब्राहिम को जला नहीं सकती है, तू मेरे ऑर्डर से चीजों को जलाया करती है। तेरे अंदर जो जलाने की ताकत पैदा होती है वो तेरी वजह से नहीं, तेरे अंदर ऐसी कोई सलाहियत नहीं है, बल्कि मेरे हुक्म से तू ये काम किया करती है। आज मेरा हुक्म ये है कि तू इब्राहिम के लिए ठंडी बन जाना, और सिर्फ ठंडी ना बन जाना, वरना ऐसा ना हो कि इतनी ज्यादा ठंड लग जाए इब्राहिम को कि वो परेशान हो जाए। व सलामन इब्राहिम पे तू सलामती वाली बन जाना। और सूरह अंबिया पढ़ते पढ़ते जाएंगे आप, आयत नंबर 87 और 88 उठाकर आप देखें, वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और तौहीद का फायदा बयान किया है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मामला जिक्र हो रहा है। पानी में उनको डाल दिया गया है, समंदर में उनको फेंक दिया गया है, मछली ने उनको निगल लिया है, मछली के पेट में जा चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मामले का तज़किरा अपने कुरान में करता है। फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता। उन्होंने अल्लाह को तारीकियों में पुकारा था। एक तारीकी नहीं बल्कि कई कई तारीकी थी जिसमें उन्होंने अल्लाह को पुकारा था। अब ये 3 किस्म की तारीकी है। एक तो मछली ने निगल लिया, मछली के पेट की तारीकी, और दूसरे रात की तारीकी, वहां का अंधेरा है, और तीसरे समंदर के अंदर समंदर के गहराई की तारीकी और उसका अंधेरा है। अल्लाह बयान फरमाता है फिज़्ज़ुलुमाती, उन्होंने हमें तारीकियों में पुकारा। लेकिन अल्लाह पुकारने का अंदाज बता रहा है। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंद आती है। क्या पुकार रहे हैं, क्या अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम मुसलमानों को भी ऐसी दुआओं को सीखने की जरूरत है। अल्लाह बयान फरमाता है उन्होंने जब अल्लाह को पुकारा था तो सीधे सीधे अपनी बात को पेश नहीं कर दिया, बल्कि पुकारने का अंदाज तो जरा देखो। अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। यानी पहले अल्लाह की तौहीद का इकरार कर रहे हैं। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं जालिम हूँ, मैं इस मुसीबत में आ गया हूँ। इस मुसीबत में आने की वजह खुद मैं हूँ, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, तू तो पाक है, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। आज हम मुसीबत में हैं, हम अल्लाह को पुकारे। आज हम परेशानी में मुब्तला हैं, हम अल्लाह को पुकारे और ये सोचने की कोशिश करें कि जो हमारे ऊपर मुसीबत आती है इसके जिम्मेदार हम हैं, इसमें अल्लाह का कोई कसूर नहीं है, बल्कि हम खुद अपने अमल की वजह से मुसीबत में फंसा करते हैं। तो जब अल्लाह को इब्राहिम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस अल्फाज के साथ पुकारा तो रब भी कुरान मजीद के अंदर ऐलान करता है फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकार लिया और पुकारने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पे भरोसा उन्होंने किया,
अल्लाह बयान फरमाता है फस्तजबना लहू, हमने उनकी पुकार को सुन लिया, वनज्जयनाहु मिनल गम्मी, और हमने उन्हें गम से निजात दे दिया, हमने उन्हें मुसीबत से छुटकारा दे दिया। ये तो यूनुस अलैहिस्सलाम की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका वाक़या बता करके हमको पैगाम दे दिया है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन एक उसूल बयान कर दे रहा है जो आज तक भी मुसलमानों के लिए बाकी है। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरीके से हम ईमान वालों को निजात दिया करते हैं। जो ईमान लाने वाले लोग हैं हम उनको इसी तरीके से निजात दिया करते हैं। आज भी अगर कोई मोमिन किसी मुसीबत में फंसने के बाद अगर खालिस अल्लाह को पुकारा करता है तो अल्लाह का वादा है कि हम उसकी पुकार को जरूर सुनेंगे और उसकी मुसीबत से हम उसको छुटकारा जरूर देंगे। और ये भी आपको बताते चलूं कि तौहीद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक हक है, उसके बंदों के ऊपर एक हक है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि सिर्फ उसी की तौहीद को अपना ले, उसके साथ किसी को शरीक न बनाए। उठाओ सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर हैं, आप सवारी के पीछे हजरत मुआज को बिठाए हुए हैं। अल्लाह के नबी ने उनको 3 मरतबा मुखातब किया, ए मुआज बिन जबल। कहा अल्लाह के नबी हाजिर हूं, फरमाइए क्या कहते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद करिए। चौथी मर्तबा में अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ऐ मुआज हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादी, ऐ मुआज क्या तुम ये जानते हो कि अल्लाह का हक उसके बंदों पर क्या बनता है, यानी बंदों के ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है, अल्लाह के बारे में बंदों के ऊपर क्या हक बन रहा है, क्या तुम ये बात जानते हो। जवाब देते हैं अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। जब उन्होंने ये जवाब दिया अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैआ, अल्लाह का हक उसके बंदों पर ये बनता है कि वो सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत किया करें, व ला युशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक न बनाए, उसके साथ किसी को भी साजी न बनाया करें। अल्लाह के नबी आगे सवाल करते हैं हल तदरी मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि इज़ा फ़अलू, ऐ मुआज क्या ये जानते हो अगर बंदे ऐसा कर लें, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर लें, उसके साथ किसी को भी शरीक ना बनाएं, तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह के ऊपर बंदों का क्या हक बनता है, क्या तुम ये बात जानते हो। कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी आगे जवाब इरशाद फरमाते हैं हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि अल्ला युअज़्ज़िबहुम, फिर ऐसी सूरत में अगर बंदे सिर्फ ये काम कर लिया करें, एक अल्लाह की इबादत कर लें, उसके साथ किसी को भी शरीक न बनाएं, तो बंदों का हक फिर अल्लाह पर ये बनता है कि उन बंदों को अजाब ना दे, उन बंदों को अजाब से निजात दे दे। आपको अजाब से अपने आप को बचाना है, तौहीद सबसे जरूरी चीज है। बगैर तौहीद के इंसान अजाब से बच ही नहीं सकता है।